कर अंत तक किसका संग का रंग लेंगी? हीरो पाटधारी का संग का रंग लेने की अभ्यासी होंगी। तो हीरे का संग करेंगे तो कैसा जीवन बनेगा? हीरे जैसा। और कौड़ी का शेप तो होता ही है गड्ढे की तरह। कौड़ी जैसा जन्म कहा जाता है तब जब बुद्धि में वो कौड़ी ही याद आती रहती है। पुरुषों को भी कौड़ी याद आती है और स्त्रियों को भी। कौड़ी ही याद आती है तो जीवन कैसा कहा जाएगा? कौड़ी जैसा जीवन बन गया। एक शिव बाबा है जिस मुकर्रर रथ में आता है वो हीरो पाटधारी बनता है। उसके ऊपर कौड़ियां चढ़ाई जाती है? नहीं। आक धतूरे चढ़ाए जाएंगे क्या? लेकिन कौड़ियां नहीं चढ़ाई जाएंगी। उसकी सवारी किसके ऊपर होती है? बैल के ऊपर। देखा होगा कोई कोई लोग कोई कोई पुजारी बैल को लेके घूमते हैं। उस बैल में जिसको नंदी कहते हैं उसके शरीर में चारों तरफ क्या लगा हुआ है? कौड़ियां ही कौड़ियां लगी हुई है। क्या? उसको किससे प्यार है? उसको कौड़ियों से प्यार है तो कौड़ियां मिलती। एक कथा भी बनाई दी है कि इंद्र ने सती साध्वी स्त्री को बरगलाने की कोशिश की। क्या? उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, सतीत्व भंग करने की कोशिश की। तो रिजल्ट क्या हुआ? उसके पति ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारे शरीर में हजारों कौड़ियां चिपक जाए। क्या है? तुम्हारे शरीर में जहां देखो वहां कौड़ियां ही कौड़ियां देखने में आए। क्या मतलब हुआ है? कहाँ की बात है? संगम युग में कैसे है? नहीं, सैकड़ों नहीं, सैकड़ों तो यज्ञ के आदि में सरेंडर हुई थी। हजारों की तादाद में अंत की बात है। सरेंडर होती है तो किसके साथ चिपकेंगी? जिसके साथ चिपकेंगी वो ही बैल हो गया। तो बैल वो शंकर है या प्रवेश करने वाला चंद्रमा उर्फ बैल है? चंद्रमा। कृष्ण को भगवान समझते हैं तो बुद्धि वहीं चिपकती है, नहीं तो बाप की याद में रह करके संबंध संपर्क संसर्ग में आना चाहिए। तथाकथित बीके वाले क्या गलती कर बैठे? ब्रह्मा को याद किया, दादा लेखराज को याद किया, या उसमें प्रवेश किए हुए शिव को याद किया? ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझ बैठे, उससे ही बुद्धि चिपक गई। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि भगवान बाप को उनकी बुद्धि पहचान ही नहीं पाती। तो बोला तुमने रावण की मत पर चल करके हीरे जैसे जीवन को
कौड़ी जैसा बनाई दिया। जीवन आत्मा का होता है या शरीर का होता है? आत्मा का होता है। आत्मा माने मन बुद्धि। मन बुद्धि में काहे की याद बस गई है? कौड़ी की याद बस गई, माने कौड़ी जैसा जीवन हो गया। अगर हीरा बसा हुआ हो तो हीरे जैसा जीवन। बेहद का बाप बच्चों को बेहद की रीत बैठ समझाते हैं। ये बातें और कोई गहराई से समझा ही नहीं सकता। ये भी एक बाप की पहचान हो गई। इस बात का अर्थ जो मुरली में बार बार आता है, हीरे जैसा जीवन, कौड़ी जैसा जीवन, इसकी गहराई को बाप के सिवाय जो बाप का पार्ट होगा, मुकर्रर रथ होगा, उसके द्वारा ही शिव बाप समझाते हैं और किसी के द्वारा नहीं समझाते। बेहद का बाप बेहद की रीत बैठ समझाते हैं। कहते हैं तुम कितने पवित्र थे। पवित्र बुद्धि होगी तो गड्ढे में जाएगी या ऊपर जाएगी? ऊपर जाएगी। मक्खन होता है, दूध को बिलोते हैं, दही को बिलोते हैं, तो मक्खन कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो जितना पवित्र बुद्धि बनते हैं, बुद्धि ऊपर की ओर जाती है, और जितना अपवित्र बनते हैं, बुद्धि गड्ढे में जाती है। तो देखो, पहले तुम कितने पवित्र थे, अब कितने अपवित्र बन पड़े। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी भूल। क्या करना है? जो बड़े से बड़ी भूल है, उस बड़े से बड़ी भूल को सुधारना है। बड़ी से बड़ी भूल, बस एक ही बड़ी से बड़ी भूल है। बड़े से बड़ी भूल एक होगी या दो चार होंगी? है? अरे दो चार होंगी बड़े से बड़ी। बड़े से बड़ी भूल तो एक ही होगी। एक तरफ कहते हैं बड़े से बड़ी भूल है गीता का भगवान कृष्ण की जगह किसका नाम डाल दिया? वो शिव की जगह किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। ये है बड़ी से बड़ी भूल। दूसरी जगह अभी क्या कहने लगे हैं? क्या कहने लगे हैं? अरे पवित्र थे, फिर संग के रंग में आकर अपवित्र बन पड़े। ये है तुम्हारी बड़े से बड़ी भूल। अरे तो दो बड़ी से बड़ी भूल हो गई या एक हुई? दो हो गई, एक हो गई। एक कैसे हो गई? हीरे को छोड़ दिया है? हीरे जैसे। हाँ, हीरे को छोड़ दिया। जो हीरो पाटधारी है वो हीरे को त्याग दिया, छोड़ दिया। यही बड़े जैसे शास्त्रों में भी लिख दिया है, करते डार परसमणि देही, पारसमणि कर में आ जाए, हाथ में से फेंक दिया। करते डार परसमणि देही और कांच किरत बदले में लेही। खून ही खून। ये हालात हो जाती है बुद्ध रूपी आत्मा की। हीरे को त्याग दिया और क्या पकड़ लिया? जो कौड़ियों का सरताज है उसको पकड़ लिया। कौन है कौड़ियों को सरताज? राम। अरे राजा राम। राजा राम कहते हैं वो बात सही है। फिर कौड़ियों का सरताज कौन है? अम्माओं की अम्मा कौन है? जगदम्बा में कौन प्रवेश करता है? तो कौन हुआ?
कृष्ण दादा लेकर आए। तो शिव को त्याग दिया, जो सदैव कल्याणकारी है उस स्वरूप को त्याग दिया, शिव शंकर भोलेनाथ को त्याग दिया, और क्या पकड़ लिया? जो गीता माता का पति भगवान बन के बैठ गया। जुल्म हो गया ना। माता का बच्चा बनने की बजाय क्या बन के बैठ गया? पति बन के। आज घर घर में क्या देखा जाता है? बच्चे माँ के ऊपर मालिक बन करके बैठे हैं या माँ के कंट्रोल में चलते हैं? आज सारे भारतवासियों की क्या हालत हो गई, कितने अपवित्र बन पड़े। ये है बड़ी से बड़ी भूल। जिसके लिए बुलाते हैं बाबा,